पटाखे बैन मतलब? मुझे नहीं बैन मतलब बैन। पटाखे नहीं जला सकते, समझ नहीं आता? मुझ पे क्यों चिल्ला रही है? मैंने क्या किया है? चुप कर। आराम से। तू क्यों बम की तरफ फटे जा रही है? ठीक से बताना क्या हुआ? क्या ठीक से बताऊं? सल्ला दादी ने पटाखों पे बैन लगा दिया है। उनकी लेडीज महिला मोर्चा ने सारी पटाखों की दुकानें बंद करवा दी हैं। मतलब आते बातें दही चटाके, इस दिवाली 9 पटाखे। सुन लिया, 9 पटाखे। ये अभी भी लड्डू के बारे में सोच रही है। ऐसे कैसे? ये तो गलत है। दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ेंगे। वो पटाखों से पॉल्यूशन होता है ना, इसलिए बैन किए होंगे। कोई पॉल्यूशन नहीं होता। सरला दादी सिर्फ अपनी खुन्नक निकाल रही है। किसी बच्चे ने उनके मुंह पे अनार फोड़ दिया, उसका गुस्सा वो दूसरे बच्चों पे निकाल रही हैं। लेकिन चंचल चुप नहीं रहेगी। अगर चंचल एक बम नहीं फोड़ सकती, लेकिन चंचल सरला दादी की खिड़की जरूर फोड़ सकती है। रुक जा इधर। एक खिड़की फोड़ने से क्या होगा? हमें सोचना पड़ेगा कि दिवाली में पटाखे कैसे जलाएं। पटाखे लो, अभी तक इसके दिमाग के पटाखे नहीं फूटे हैं। पटाखे लो, अटक गया इसका रेडियो। दादी को पटाखे ही फोड़ पाएंगे। पटाखे दादी। अच्छा, फुटबॉल ने मोहल्ले में पटाखों पर रोक लगा दी? हाँ दादी, और फुटबॉल दादी तो सिर्फ आप ही की बात सुनती है ना। जाइए बोलिए उनकी महिला मंडल को। आप तो वर्ल्ड की बेस्ट दादी है ना, तो अपने बच्चों के लिए इतना भी नहीं करेंगी? हाँ दादी, मैं तो आपको बोली, आप तो सरला दादी को भी छोड़ दो। आप सीधा प्रेसिडेंट के पास जाओ। सीधा राष्ट्रपति? हाँ दादी। बुद्धू, इसका मतलब आपकी वो जो महिला मंडल की प्रेसिडेंट है ना, यानी अध्यक्ष से। अच्छा, तो मोहल्ले की महिला मंडल की अध्यक्ष से बात करूं? हाँ। तो एक काम करो, यहाँ पे लाके एक आईना रख दो, क्योंकि मुझे उसके सामने खड़े होके बात करनी पड़ेगी। वो क्या है ना, मोहल्ले की महिला मंडल की अध्यक्ष तो तुम्हारी दादी ही है। दादी? अरे वाह, फिर तो अपनी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। दादी, इसे कहते हैं हाथ में कटोरा शहर में ढिंडोरा। अरे बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। ये अपनी ही दादी प्रेसिडेंट निकली, हम तो बेकार ही टेंशन ले रहे थे। हाँ, अब तो हम बम पटाखे फोड़ेंगे। चल बम पटाखे लेंगे। अरे ओ चिंटी मिंटी, तुम लोग पटाखे नहीं लाओगे? अरे वाह, मतलब दादी हमें पटाखे लाके देगी। रुको, मोहल्ले में पटाखों पे रोक मैंने लगाई है। दादी आपने? और मेरी ही फुलझड़ियाँ हाथ में माचिस लिए घूम रही है। अब पता भी है पटाखों से कितना प्रदूषण होता है। लेकिन दादी, दिवाली पे तो सब लाए ना लाए, लेकिन हमारे मोहल्ले में कोई पटाखे नहीं लाएगा। बड़ों ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ के ही लिया होगा ना। अब अच्छे बच्चों की तरह कहा मानो, हाथ जोड़ो। जब भगवान राम माँ बाप के कहने पर घर तक त्याग सकते हैं, तो तुम बच्चे पटाखे नहीं त्याग सकते? अब जाओ, रुको, हाथ खोल के जाओ। हैनो की टोली। बड़े, हमें तो पैसे देने वाले हैं नहीं पटाखों के लिए, तो हमें अपनी मेहनत का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारी प्यारी गुल्लक। मेरी गुल्लक। हो गया तेरा? हाँ। गुल्लक से पैसे तो हो जाएंगे, लेकिन पूरे मोहल्ले में पटाखों की दुकान ही नहीं है। अरे हाँ, वो तो बंद करा दिए दादी की महिला मोर्चा ने। कोई बात नहीं, दूसरे मोहल्ले से लेके आएंगे ना पटाखे, लेकिन दिवाली तो पटाखों के साथ ही मनाएंगे। अरे तू क्या सोच रही है? दे अपना गुल्लक।
बुद्धि नहीं है बुद्धुओं। क्यों ना कुछ ऐसा करे जिससे पटाखे भी फूटे और गुल्लक भी न टूटे। दादी ने पटाखे खरीदने से मना किया है, पर घर में जो पटाखे ऑलरेडी हैं उनको जलाने से मना थोड़ी ना किया है। अरे वाह, दादी से छुप के हमारी मम्मा ने भी पटाखे खरीद के रखे। अरे नहीं, पिछले साल के पटाखे स्टोर रूम में पड़े हैं। अरे हाँ, मैं लेके आती हूँ। देख क्या रहे हो, जा तो रही हूँ जल्दी। ये देखिए मैडम, एकदम चौचक झका लल्लन टाप गोलगप्पा है। खाते ही मुंह फटा का फटा, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और फिर सामने दिखेगी। मैडम जी, ये साड़ी एक बार देखिए तो सही। अरे तुम गोलगप्पे के सेल्समैन हो या साड़ियों के? अरे नहीं मैडम जी, हम तो बस दुकान से बाहर खाने के लिए निकल आते हैं। छी, कितने गंदे गोलगप्पे। डिम्पी, चल उस कस्तूरी चाट वाले के यहाँ से खाते हैं। अरे मैडम जी रुकिए, मैडम जी सुनिए तो। अरे कस्तूरी वाला नाखून नहीं काटता है। अरे यार, काबे, ये ठेला यहाँ इसलिए लगवाया था कि लेडीज यहाँ गोलगप्पे खाने आए और साथ साथ साड़ियाँ भी देख ले, पर यहाँ से सब मुंह बना के जा रही हैं। अरे भैया, ये जो है ना, ये नटवर जो है अभी सीखा भी नहीं है, अभी नया है। एक आधा दिन में देखना अपना ठेला एकदम जम जाएगा, है नटवर? सीखा नहीं? ये गोलगप्पे वाला नहीं है? अरे भैया, ये हेयर ड्रेसर है, बाल काटता है। इसका मालिक 2 दिन के लिए दुकान बंद करके गया है। हमने कहा चल ठेला ही लगा ले। अबे ओ, तू हेयर ड्रेसर से गोलगप्पे बनवा रहा है? भैया वहाँ भी गोलगप्पा ही बनाता है, एकदम 3rd क्लास बाल काटता है। हाँ। कैसे दिए भैया? अच्छे दिए। पैसे पूछ रहे हैं। 20 रुपए का देता है मैडम। 20 रुपए? इससे अच्छा कस्तूरी चाट वाले के यहाँ से ना खाए जाके। चल पिंकी। सुनिए मैडम जी, सुनिए मैडम जी, 2 सूखा पूरी फ्री देता है और प्लेट भी वापस नहीं लेता है। मैडम जी, ए भाई, तेरी शकल ही मनहूस है। हमारी शकल मनहूस है, तुम्हारी किस्मत खराब है भैया। हमारे मालिक का आ गया मैसेज, उन्होंने वापस खोल ली दुकान। अब हम चले भैया। सुन ए भाई, सुनो। अरे कहाँ जा रहे हो बे? का? अब एक काम करो, ये टोपी डालो, गमछा पहनो और लग जाओ काम पे। और सुन, 20 रुपए की प्लेट नहीं, गोलगप्पे मुफ्त में बांटोगे तुम। हाँ, फिर देख कैसी भीड़ लगती है यहाँ पे। सो गई। मैं भी लाइट ऑन करती हूँ। अच्छा। चलो ढूंढते हैं। वो देखो। ये क्या करिए? ये ना फोटो वाले नाना जी की छड़ी है। अगर ये ना दादी के हाथ लग गई तो इसी से मारेंगी। पटाखे, रॉकेट, लड़ी। नहीं परी, मम्मी जी ने कहा है कि इस बार पटाखे जलाने हैं। नहीं। तुम लोग? मम्मी, पटाखे? सेल्फी वाली मम्मी, वो तो हम स्टोर रूम की सफाई करने आए थे, तभी हमें ये पटाखे मिल गए हैं ना। हाँ, और हम तो ये आपको देने आ रहे थे ना। अच्छा? हाँ, कोई भी बच्चा इस दिवाली में पटाखे नहीं जलाएगा। नहीं जलाएगा। बिल्कुल नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं इन्हें अभी बाहर जाके फेंक देती हूँ। सेल्फी वाली मम्मी, अगर आप इन्हें फेंकोगी ना, ये किसी और के हाथ लग जाएंगे। तुम रखो तो। सेल्फी वाली मम्मी, हम इनका काम तमाम कर देंगे ताकि इन्हें कोई जला ना पाए। कैसे? अगर किसी चीज का नामो निशान मिटाना, उस चीज को आग लगा देते हैं। हम अभी जाके इन पटाखों को आग लगा देते हैं ना। चलो। अरे वाह,
ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगर हम इन्हें आग लगा देंगे तो कोई भी इन्हें जला पाएगा नहीं। अच्छा है, अच्छा है। बच्चों जाओ और इन्हें आग लगा दो। मम्मी जी सुनेंगी तो कितनी खुश हो जाएंगी। तब तक ना मैं मिर्ची लाइट ढूंढ लेती हूँ। सेल्फी वाली मम्मी, यहाँ आपको मिर्ची लाइट नहीं मिलेगी है ना? हाँ, तो कहाँ मिलेगी? अच्छा, ये कहाँ चली गई? अरे मैंने तुझे मिर्ची लाइट लाने के लिए कहा था स्टोर रूम से, ले आई? मम्मी जी मैं तब से वही तो ढूंढ रही हूँ इसमें, लेकिन वो तो इसमें है नहीं। ये तू का सब्जी में मिर्ची लाइट ढूंढ रही है? मम्मी जी याद कीजिए, पंजीरी हमेशा क्या कहती है? खाने में मिर्ची लाइट है, खाने में मिर्ची लाइट है। तो फिर मैं यही ढूंढूंगी ना मिर्ची लाइट, स्टोर रूम में थोड़ी। अरे ओ अक्ल की मलिका, अरे तेरे दिमाग कितना जो जल बुझ करती है ना, वो वाली मिर्ची लाइट। अरे जो घर के बाहर लगाते हैं जलने वाली लड़ी, तुझसे तो बच्चे ही अच्छे हैं, उन्हीं से कह देती। लेकिन ये गए कहाँ सारे के सारे? मम्मी जी बच्चे उन्हें पटाखे मिले थे, बस वो उन पटाखों को आग लगाने गए हैं। हाँ मम्मी जी, आप ही ने तो उन्हें पटाखे जलाने से मना किया था ना, इसलिए हमारे घर के आज्ञाकारी बच्चे उन्हें ठिकाने लगाने गए हैं। मैं तो चक्री जलाऊंगी। तू ऐसे कर अनार जला ले, तेरे तो शक्ल ही अनार जैसी है। उस हिसाब से ना तू सूतली बम जला, तेरी शक्ल सूतली बम जैसी है ना। मुझे तो बड़े होके एस्ट्रोनॉट बनना है, इसलिए मैं रॉकेट जलाऊंगी। हाँ चलो तुम तुम्हें पटाखे ठिकाने लगाने थे ना, लो लग गए। वाह बच्चों, क्या आज्ञा का पालन हो रहा है। ऊपर मुंह करो। समझाया था ना तुम्हें कि पटाखे वातावरण के लिए हानिकारक होते। दादी हम तो इन्हें हम तो कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद तुम में से किसी को भी मैंने पटाखों के इर्द गिर्द भी देखा ना, तो ऐसी सजा दूंगी कि अगली दिवाली तक पटाखों का नाम भी नहीं लोगी। दादी, मैं भी आप ही की पोती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इस साल तो मैं दिवाली पे पटाखे फोड़ के ही रहूंगी। चंचल अटैक। कोई बात नहीं, अगर हमारे पटाखे पकड़े भी गए तो क्या हुआ, हमारे पास ये गुल्लक है ना, और हमारा पुराना प्लान भी। जैसा डिसाइड किया था वैसा ही करेंगे, दूसरे मोहल्ले से जाके पटाखे लेके आएंगे। हमें पटाखे नहीं जलाना चंचल, दादी ने कितना डांटा था। अगर फिर पकड़े गए तो बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, और ना ही हमें कोई गिफ्ट मिलेगा चंचल, और ना लड्डू, और गुल्लक भी खाली हो जाएगी। हम लोग ने मिलकर डिसाइड किया था ना, अभी तुम लोग ही रहने देते हैं चंचल। और मैं तो आसमान में रॉकेट देख के ही खुश हो जाऊंगी। मुझे लगता है हमें दादी की बात मान लेनी चाहिए। मान लेते हैं, मान लेते हैं चंचल। मान लेते हैं, नहीं नहीं नहीं। Say no to crackers. अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। अरे बुझाओ, अरे निकलिए, क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? अरे जल्दी निकलिए, टूथपेस्ट बाद में करिएगा, निकलिए। इनके लिए बैठे हैं आप? अरे इनका समय पूरा हो चुका है, आप निकलिए भाई। अरे दामाद जी, क्या फिर का नाटक लगा रखा है? लगा रखा है? अरे पहन रखा है, फायर ब्रिगेड बने हैं, दमकल ऑफिसर, और जालिम सासू माँ का दम निकालेगा कल। दादी,
दादी देखो मैं आई, हाथ में पकड़ के दिए मैं लाई, इसके उसके हमारे तुम्हारे ठोक के लाई, दिए मैं सारे, यो सुरीली पांचल। आपने जो दिए धोने के लिए कहा था वो मैंने धो दिए, ये लीजिए। शाबाश, बहुत अच्छे, जीते रहो। दादी आज हमें पता चला कि आप और मम्मी हमारे लिए घर में कितना काम करती हो। ए बाबू, ये दादी फूफा जी के रबड़ी चटोरने के अलावा कोई काम नहीं करती हैं। क्या बेटा, फूफा जी की बात मत सुनो, जाओ जाके दिए रख दो। क्या सासू माँ, बच्चों से धुलवा रही हो दिए, उनको बिना कुछ दिए? और क्या ये सुना हम पटाखे फोड़ने से मना कर रही हो सब बच्चों को? क्यों 2 रुपए पटाखे ना खरीद के दे सकती हो? इतनी कंजूसी, दिन रात पैसे पैसे करती हो। अगले जन्म ना फटा हुआ नोट बन के पैदा होगी तब समझ में आएगा, कोई न लेगा। क्या पैसे बचाने के लिए नहीं, प्रदूषण बचाने के लिए मना कर रही हूँ पटाखे चलाने से, और काम तो इसलिए ताकि बच्चे आज्ञाकारी बने। बिल्कुल सही कहा आपने सासू माँ। और नंदोई जी, सारे बच्चे आज्ञाकारी बन भी रहे हैं। हाँ, देखो कितनी मेहनत से दादी का कहा हुआ काम करके लाई है। और दामाद जी, आपको पटाखों के लिए बच्चों को उकसाने की जरूरत नहीं है। अरे हम ना उकसा रहे हैं, लेकिन देखना अगले साल बच्चे लेडी रावण जलाने आएंगी और हम बुझाने भी ना आएंगे। अबे आई आई, कोई कस्टमर लेटी आ रही है। चल 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 चल। पापा अरे आप यहाँ कैसे? मम्मी के साथ वो पास की दुकान में कुछ सामान ले रही है, मुझे आपसे कुछ काम था तो मैं यहाँ आ गई। चलो बहुत अच्छा किया, बताओ क्या काम है आपको? दादी हमसे बहुत काम करा रही है। अच्छा, तो आप दादी की शिकायत करने आए हो? वैसे आई तो मैं ये बताने कि दादी हमें पटाखे भी नहीं जलाने दे रही। बेटा, दादी आपके अच्छे के लिए कह रही है ना, और आपको दादी की बात माननी चाहिए। दादी आप सबको यही तो सिखाना चाहती है कि आप बड़ों की बात माने, तभी तो आप भगवान श्री राम की तरह आज्ञाकारी बनोगे। ठीक है, समझ गई। पापा एक बात और, मम्मी ने बताया कि आप फ्री में गोलगप्पे खिला रहे हो। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि आप असल में यहाँ क्यों आए हो, फ्री के गोलगप्पे खाने। ठीक है, सिर्फ 2 गोलगप्पे। सिर्फ 4, उससे ज्यादा नहीं, पेट खराब हो जाता है। नहीं होगा खराब, वो मेरी बात मानता है, मैं उसको समझा लूंगी। 4 और आ रहे। हाँ लीजिए मैडम जी, भैया। आइए मैडम, बताइए क्या लेंगी? अगला तीखा मीठा लेंगी? ये देखिए, ये भी है। लीजिए। और कुछ दिखाऊं? लीजिए लीजिए। खा लीजिए, खा लीजिए। हमको और दिखाओ। ये लीजिए, ये लीजिए। और भी है। ये वाली देखिए, देखिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। ये तीनों पैक कर दीजिए। मैडम, साड़ी के साथ गोलगप्पा फ्री है, गोलगप्पा के साथ साड़ी नहीं, 1 साथ तीनों। अरे क्यों नहीं, जब मैडम एक प्लेट में 6 गोलगप्पे एक साथ खा सकती हैं, तो 3 साड़ियाँ काहे नहीं ले सकती? बिल्कुल सही है ना? अरे आप इसकी बात पे ध्यान मत दीजिए, बहुत मस्करी करता है। मैं इसे पैक कर देता हूँ। वाह भैया, गोलगप्पे पानी से सर चढ़ के बोल रहा है। पानी। लीजिए पानी लीजिए। ये सूखा पूरी पानी क्या लेंगी? अरे मीना, अरे भाई साहब, चलिए, लेडीज के लिए गोलगप्पा फ्री है, जेंट्स के लिए नहीं। चलो अरे मेरी वाइफ है यार। अच्छा, तो आगे आओ, खर्चा तो तुमको ही करना है भाई। आइए। अरे मीना, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। अब ये लीजिए मैडम। अरे ये क्या मीना, इतनी सारी साड़ियाँ खरीद लिया फिर तुम लेने आ गई। थोड़ी शॉपिंग अगली दिवाली के लिए भी छोड़ दो ना। रहने दीजिए भैया, रख लीजिए, अगली दिवाली को ले लेंगे। वैसे भी कुछ खास नहीं है, लेकिन इन भाई साहब के गोलगप्पे बड़े अच्छे थे। अरे एक रहता है ना, 5 कंप्लीट हुए अभी तो, एक इन्हें खिला दीजिए ना। क्यों नहीं? अरे बहुत स्वाद है। क्या? गोलगप्पे सिर्फ साड़ी के साथ फ्री है।
चलिए। तेरी की ये देखो भैया, एक भी साड़ी ली नहीं, गोलगप्पा फिल्म खा के चले गए। भैया ये जी पानी पीजिए। चल जाके अपना काम कर। फिर बाकी है। नहीं चंचल, इन पटाखों को किसी डब्बे में छुपाना पड़ेगा, वरना दादी देख लेगी। देखती हूँ कौन रोकता है चंचल को पटाखे फोड़ने से। जब दादी और दादी की महिला मोर्चा के नाक के नीचे से रॉकेट उड़ते हुए जाएंगे ना, तब बड़ा मजा आएगा।